जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम 25 अगस्त की जो सक्षमता परीक्षा 2 हो रहे हैं उनके सारे क्वेश्चन प्रथम और द्वितीय पाली के इसमें कवर किए हैं। तो जिनका भी एग्ज़ाम 26 को शेष बचा हुआ है उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और सारे क्वेश्चन करीब लगभग 150 से 200 क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं जो कि दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। इसमें पहला क्वेश्चन था कि कनारी की जलधारा किस महासागर में बहती है? कहाँ बहती है? तो हम जानते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में भी, क्योंकि और भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। अटलांटिक महासागर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है। सबसे बड़ी महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर वो है प्रशांत महासागर, और नंबर 2 पे आता है अटलांटिक महासागर, नंबर 3 पे हिंद महासागर। और एक और प्रश्न पूछता है कि किस महासागर का जो आकार है अंग्रेजी के एस लेटर के आकार से है? तो उत्तर रहता है अटलांटिक महासागर। तो इसका पहला जो था कनारी जलधारा वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। समान सिविल संहिता की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? ये भी प्रश्न जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं। इसमें इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता, जिसे ही हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, वो चर्चा उसकी की गई है। आगे है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। ये अंतिम व्यक्ति थे जो कि मयूर सिंहासन पर बैठे थे। अब क्वेश्चन बन सकता है कि मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था? इसे शाहजहां ने बनवाया था। आगे खो खो खेल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? खो खो खेल जो होता है इसमें एक टीम में खिलाड़ी की संख्या कुल 9 होती है, जिसमें इस प्रकार जो 8 बैठे रहते हैं और एक पकड़ने की कोशिश करता है टीम के प्लेयर को। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? यह सर्वप्रथम मद्रास में हुई थी, और मद्रास में ही सर्वप्रथम जो महापौर का इलेक्शन होता है, मेयर का इलेक्शन, वहाँ हुआ था। और जो पहला जो नगर है वो भी मद्रास में ही वहाँ हुआ था। नगर परिषद के जो पहला जो गठन हुआ था वो मद्रास में ही हुआ था। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया था। विटामिन्स का नाम मैंने शुरू से ही बता रहा है कि आपके सारे विटामिन के नाम आपको एकदम कन्फर्म होने चाहिए, क्योंकि ये बराबर एग्जाम में पूछते हैं। तो विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, और एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवा दूँ। विटामिन ए का रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टेकोफेरॉल, जबकि विटामिन के का पिलिक्विनोन होता है रासायनिक नाम। तो ये सारे विटामिन के जो नाम हैं रासायनिक नाम, उनसे होने वाले रोग और उनकी जो स्रोत होते हैं, उन सब के नाम आपको अच्छे से याद रखने चाहिए। आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आगे है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो वो थी देविका रानी रोडिक, और यह हिंदी सिनेमा की पहली अभिनेत्री भी थी, देविका रानी रोडिक। दादा साहब फाल्के कौन थे? यह हिंदी सिनेमा के इनको जनक के रूप में जानते हैं। जो पहली फिल्म भारत में बनी थी वो थी राधा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, और उस फिल्म के निर्देशक और निर्माता दादा साहब ही थे। यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दिवस है वो उसके स्थापना दिवस के रूप अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका कि मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे है कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड्स का एक जो है खेल से संबंधित एक शब्द है क्यू, और बिलियर्ड्स के ही प्रसिद्ध खिलाड़ी भारत के थे पंकज आडवाणी। तैराकी के स्थान को क्या कहते हैं? अर्थात जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो बैडमिंटन खेलते हैं उसको हम कोर्ट कहते हैं, उसी प्रकार जहाँ तैराकी किया जाता है मुझे एक उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलाता है पूल, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में तालाब कह सकते हैं। तो ऑफिशियली उसका नाम पूल होता है। चावल अनुसंधान संस्थान यह कहाँ है? कटक में है। आलू अनुसंधान पूछे तो शिमला में है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्यतः इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन जनरली 5 साल के लिए किसी राज्य के राज्यपाल बनते हैं, परंतु यह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो यह हम बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 19 के क में इसकी चर्चा की गई है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, तो सही उत्तर हो जाएगा 19 के क अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता शामिल की गई है। गरीबी उन्मूलन की पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था, तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। बेरोजगारी में भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा बेरोजगारी के आंकड़ा को प्रकाशित किया जाता है। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। रूस की संसद का क्या नाम है, तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, और इसी से संबंधित एक शब्द डाइट आता है, जो कि जापान के संसद का नाम है डाइट। ड्यूमा हो जाएगा रूस का संसद। वसुधैव कुटुंबकम, ये पूछा गया था कि किस उपनिषद में है। वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की गई है उपनिषद महोपनिषद में। उपनिषद की बात करेंगे तो कुल 108 उपनिषद है, 4 वेद है, 6 वेदांग है, जबकि 18 पुराण है। ये सब आपको कंठस्थ होने चाहिए। 1 किलोग्राम बल कितने न्यूटन के बराबर होता है, 1 किलोग्राम बल होता है 9.81 न्यूटन के। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। आगे है कि डार्लिंग नदी ये कहाँ बहती है, ये बहती है ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे गहरा झील यह है बैकाल झील, जो कि रूस में स्थित है। हाइड्रोफोबिया नामक जो रोग होता है वो हम सबको पता है कि कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन पूछता है कि ये भी पूछ सकता है इसमें कि किस वायरस के कारण होता है। ये होता है रेबीज वायरस के कारण होता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और आगे पूछा गया था क्वेश्चन, बिहार से संबंधित क्वेश्चन है कि कोसी नदी बिहार में कहाँ पे आके मिलती है, कुर्सेला कटिहार में जाके जो है गंगा में मिलती है कोसी नदी। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जबकि बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल का शोक नदी कहा जाता है दामोदर नदी को। वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान केंद्र। देश का सबसे बड़ा रबर डैम ये गया में बना है, फल्गु नदी पे। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, आइस हॉकी है। द डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं। भारत में मतदाता की आयु जो 21 वर्ष से घटा करके 18 की गई थी, ये भी पूछा गया था कि कब की गई थी, तो 61वां संशोधन हुआ था 1988 के अंतर्गत। उस समय जो है 21 वर्ष से घटा के 18 की गई थी। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है, यह नई दिल्ली में स्थित है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। आगे पूछा गया था कि राज्यसभा के लिए नामित पहली अभिनेत्री कौन थी, तो यह थी नरगिस दत्त। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो आइलैंड। और इसी में अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो हो जाएगा ग्रीनलैंड। और बोर्नियो जो आइलैंड है वो विश्व में नंबर 3 पे आता है, एशिया में सबसे बड़ा, जबकि विश्व में नंबर 3 पे आता है बोर्नियो द्वीप। विश्व में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड द्वीप है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र पूछा गया था कि कहाँ स्थित है, यह है राजमुंदरी में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने की शक्ति किसको है, तो यह संसद को है। और संसद महाभियोग जैसी प्रक्रिया करके उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटा सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यह उत्तराखंड में स्थित है, चमोली नदी के किनारे। हाल ही में भारत पुरुष क्रिकेट टीम का जो T20 का चैंपियन बना है, पूछा गया था कि किस टीम को हरा के बना था, तो यह दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हरा के भारत ने यह खिताब दूसरी बार जीता था। इससे पहले 2007 में जो विश्व कप हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, जिसमें भारत ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में पहली जो वो थी, पहला ही संस्करण था T20 वर्ल्ड कप का, उसमें भारत ने पाकिस्तान को हरा कर जीता था। और ये भी हाल ही में 2024 में जो हुआ है, इसमें भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा के ये खिताब जीता। कप्तान उसमें थे रोहित शर्मा। उपनिषद की संख्या 108 कुल है। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड वहाँ की जो मिट्टी में मात्रा काफ़ी अधिक है, जिसकी वजह से यह पृथ्वी से लाल दिखाई पड़ते रहता है।
भारत की संसद को हम संसद कहते हैं, तो सेम जो भारत की संसद की तरह ही जो ईरान में संसद होगा उसको हम वहाँ की भाषा में उसको मजलिस कहा जाता है। मजलिस वहाँ की संसद को कहा जाता है। ईरान की बात करें तो एशियाई कंट्री है। ईरान के जो मुद्रा की बात करें तो वो ईरानी रियाल है और राजधानी ईरान की तेहरान है। आगे क्वेश्चन है कि दिलवारा का जैन मंदिर ये कहाँ स्थित है। दिलवारा जो कि जैन मंदिर है यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। दिलवारा का जैन मंदिर, और यह मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि काफ़ी भव्य मंदिर दिखता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि अंबेडकर की समाधि स्थल को हम किस नाम से जानते हैं। तो अंबेडकर साहब की जो समाधि स्थल है उससे हम जानते हैं चैत्रा भूमि के नाम से, वीर भूमि के नाम से जानते हैं हम राजीव गांधी के समाधि को, शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को, महात्मा गांधी की जो समाधि स्थल है उन्हें हम जानते हैं राजघाट के नाम से। बात करें चौधरी चरण सिंह की तो उन्हें हम जानते हैं किसान घाट के नाम से। समता जो घाट है वो है बाबू जगजीवन राम की समाधि स्थल। तो ये प्रमुख समाधि स्थल आपको अच्छे से याद रखने हैं। और एक और जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल है उनका नाम है सदैव अटल। और इस क्वेश्चन को मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर किया था। लगभग 90% लोगों ने इसके सही जवाब दिए थे। मैंने पूछा था कि अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का क्या नाम है, तो नाम है सदैव अटल। आगे प्रश्न है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है, अर्थात ये जो ग्रंथ है किस धर्म का ग्रंथ है। यह ग्रंथ है जैन धर्म का। अब ग्रंथ की बात कर रहे हैं तो जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है मुख्य रूप से रामायण, महाभारत, भागवत गीता, रामचरितमानस, ये सब हिंदू धर्म के जो है प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। बात करेंगे इस्लाम धर्म की तो कुरान शरीफ मुख्य धर्म ग्रंथ है। बात करेंगे ईसाई अर्थात क्रिश्चियन की तो उनका जो मुख्य ग्रंथ है वो है बाइबिल। और सिख धर्म की बात करेंगे तो सिख धर्म का जो मुख्य ग्रंथ है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। और जो पारसी धर्म है उसके जो मुख्य पुस्तक है, मुख्य ग्रंथ है वो है जिंदावेस्ता। तो ये सब प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं। तो कल्पसूत्र नामक जो ग्रंथ है यह है जैन धर्म से संबंधित। आगे कि लिट्टे कहाँ का आतंकवादी संगठन था। लिट्टे श्रीलंका का आतंकवादी संगठन था और यह मूल रूप से तमिल जो बहुल क्षेत्र है वहाँ पे यह एक्टिव था। और लिट्टे समूह का प्लानिंग था कि जो भारत के तमिल बहुल क्षेत्र है तमिलनाडु तरफ और श्रीलंका के तमिल बहुल क्षेत्र, उन दोनों को मिला के उसका इरादा था कि एक बनाया जाए, एक अलग देश वो लोग बनाना चाह रहे थे। आगे प्रश्न है कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल, मैंने अभी पीछे आपको बताया। ये दोनों क्वेश्चन आ गए थे शक्ति स्थल, और आपको बता दूं कि इसमें सभी वर्गों के जो क्वेश्चन है इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये नहीं सोचना है कि ये क्लास 1 to 5 में या 6 to 8 में ही आएगा, सभी वर्गों में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल है वह शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। तो उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। एड्स नामक जो वो एड्स दिवस, जो एड्स एक विषाणु जनित रोग है, पूछा गया था कि किस दिवस को हम एड्स दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को हम एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं और 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जब एड्स की बात आ गई तो यह एक विषाणु जनित रोग है और यह HIV ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस की वजह से
ये रोग होता है। एड्स का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो एक्वायर्ड AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स को सर्वप्रथम अफ्रीकी महादेश कांगो में एड्स के मरीज को सर्वप्रथम देखा गया था। बीरबल का प्रारंभिक नाम क्या था, अर्थात बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। पूछे प्रेमचंद्र के बचपन का क्या नाम था, तो उनके बचपन का नाम था धनपत राय। और बीरबल के बचपन का नाम महेश दास। और बीरबल अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश का सेवा काल कितने वर्षों का होता है? हाईकोर्ट के न्यायाधीशों का जो सेवा काल होता है वो कुल 62 वर्षों का होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवा काल 65 वर्षों का होता है। और इनके लिए भी 65 वर्ष का प्रस्ताव अभी लंबित है। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। संसद में शून्यकाल की अवधि यह 12 से 1 के बीच होती है। संसद प्रारंभ होता है 11 बजे से। 11 से 12 का जो समय होता है वह प्रश्नकाल का समय होता है। इसके पश्चात 12 से 1 शून्यकाल का समय होता है। और इसमें अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं शून्यकाल के दौरान। महान्यायवादी की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो पहले महान्यायवादी के बारे में जानते हैं। महान्यायवादी वैसा पद है जो भारत के सबसे बड़े न्यायिक अधिकारी होते हैं। अर्थात भारत सरकार को न्याय में किसी भी चीज़ को विमर्श चाहिए तो वो महान्यायवादी से करते हैं। और राष्ट्रपति किसी भी विषय पे डिस्कशन करने के लिए अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बुला सकते हैं किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन करने के लिए। और महान्यायवादी की चर्चा जो है अनुच्छेद 76 में की गई है। रजमनामा पूछा गया था कि किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? यह है महाभारत का। अर्थात महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद करके उसका नाम दिया गया रजमनामा। और इसको किसने अनुवाद किया था? बदायूनी ने इसका अनुवाद किया था। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो कि सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है वह है गैनीमेड। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित पर्वत निक्स ओलंपिया है, जो कि करीब 26 किलोमीटर ऊंची है। जो हमारे माउंट एवरेस्ट जो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है उससे करीब 3 गुना ऊंची है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक के बारे में पूछा गया था। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स डार्विन। भारत के पहले लोकपाल के बारे में भी पूछे गए थे। तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे। और ये 2019 से लेकर 2022 तक भारत के लोकपाल रहे थे। वर्तमान लोकपाल की बात करें तो अजय मानिक राव खानविलकर वर्तमान लोकपाल है भारत के। अजय मानिक राव खानविलकर। आगे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो रणभूमि किसकी कृति है? तो यह कृति है प्रेमचंद की। बीबी का मकबरा इसको किसने बनवाया था? इसे औरंगजेब ने बनवाया था। अपनी बीबी की याद में उसने बीबी का मकबरा बनवाया था और यह औरंगाबाद में बनवाया था। अब बात करते हैं बीबी की मकबरा का। तो यह ताजमहल के सदृश दिखने वाला एक इमारत है। उपसौर की घटना कब होती है? उपसौर जिसे हम एपीहेलियन कहते हैं। और उपसौर की घटना ये वो घटना है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट में होती है। तो उस दिन को हम उपसौर दिन कहते हैं।
और यह प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को होता है, अर्थात 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। जबकि उपसौर की बात करेंगे, जिसे हम 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर होता है और उस दिन को अपसौर कहा जाता है। मिथिला या तिरहुत का जो कर्नाट राजवंश था, उसके संस्थापक के बारे में पूछे गए थे। मिथिला या तिरहुत के पास जो कर्नाट वंश है, और इसी कर्नाट वंश को हम सिमराव वंश या देवराज वंश के नाम से भी जानते हैं, जो कि वर्तमान के जो मिथिलांचल क्षेत्र है वहाँ, और नेपाल के जो बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र और नेपाल के मिथिलांचल क्षेत्र दोनों को मिला के यह जो राज्य था कर्नाट राज्य, इसके संस्थापक नन्यदेव थे। अब बात करेंगे इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1097-98 में की गई थी, जिसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो कि वर्तमान नेपाल में स्थित है। और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे हरि सिंह। तो क्या क्या इसमें हमने देखा कि मिथिला या तिरहुत के क्षेत्र का कर्नाट वंश, जिसे ही हम सिमराव वंश या देवराज वंश के नाम से जानते हैं, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। स्थापना 1097 से लेकर 1098 के बीच में हुई थी, और हरि सिंह इस वंश के अंतिम शासक थे। आगे प्रश्न देखते हैं कि हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, अर्थात इस आकाशगंगा के अंतर्गत हम लोग आते हैं, इसका नाम मंदाकिनी है। चिनूक किस देश का राष्ट्रीय स्थानीय पवन है? तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय पवन है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में की गई है, और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, जिसमें एक वित्तीय आपातकाल भी है। और जो 352 में आपातकाल की चर्चा की गई है वो है राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। और 356 में राजकीय आपातकाल, जिसके तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जो कि काफ़ी बार हर राज्यों में काफ़ी बार लग चुका है। और पूछता है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? तो अब तक कुल 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और यह कब लगता है? जब किसी भी सदन ने किसी भी पार्टी का विधानसभा में बहुमत न हो या संवैधानिक तंत्र फेल हो, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेज करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगवा सकते हैं। अंतिम बार जो बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो लगा था फरवरी 2005 में, जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था और ना ही किसी पार्टी ने गठबंधन करके सरकार बनाई थी। आगे है कि मुगल गार्डन ये कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली में स्थित है मुगल गार्डन। भारतीय संगीत का जनक कहते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद, जो कि 4 वेदों में से एक वेद है, उसे भारतीय संगीत का जनक हम कहते हैं। इस देश के सहयोग से निर्माण किया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा जापान में। जापान के सहयोग से राजगीर में रोपवे का निर्माण किया गया है। रोपवे क्या होता है? ये 2 पहाड़ी है, इसमें अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो ऐसे उतर के जा सकते थे, और सीधे रास्ते भी नहीं होती थी, काफ़ी घूम के जाना पड़ता था, जिससे काफ़ी समय लगता था, काफ़ी मेहनत भी लगता था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सीधे ऊपर से ही रास्ता बना दिया गया, रस्सी के सहारे, जो तार की मोटी मोटी रस्सियाँ होती हैं उसके सहारे रास्ता बना दिया गया है। उसे ही कहा गया है रोपवे। जो घंटों समय लगता था वो अब सेकेंडों में हम वहाँ से वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जो राजगीर का रोपवे तैयार किया गया है वो जापान के सहयोग से तैयार किया गया है, और राजगीर में ही बिहार का पहला ग्लास ब्रिज भी बनाया गया है। ग्लास ब्रिज राजगीर में बिहार का जो पहला ग्लास ब्रिज है।
नगर निगम सामान्यतः कितनी आबादी पर स्थापित किए जाते हैं? तो ये सामान्यतः 3 लाख के ऊपर की आबादी पे अब किसी शहर में नगर निगम की स्थापना किया जाता है। एनटीपीसी का मुख्यालय पूछा गया था। एनटीपीसी का मुख्यालय यह है नई दिल्ली में। आगे है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। कोसी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? कोसी बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। आगे पूछा गया है कि गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर से हम गैस के दाब को मापते हैं। क्वेश्चन आज का देखा जाए तो ठीक ठाक ही था, मीडियम लेवल का कह सकते हैं, ना ज़्यादा टफ ना ही ज़्यादा आसान। अब आगे है क्वेश्चन है कि नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय ईंधन के रूप में। आगे प्रश्न है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के तट पे विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी नील नदी के तट पे, और नील नदी की देन भी मिस्र को ही कहा जाता है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में स्थित है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो 12 से 35 तक इसकी चर्चा की गई है। स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 1946 से ही भारत के वायसराय थे, और स्वतंत्रता के पश्चात भी 1948 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। इनके जाने के पश्चात सी राजगोपालाचारी 26 जनवरी 1950 तक भारत के वायसराय बने रहे, और जब देश गणतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया, उसके पश्चात वायसराय का जो पद है उसको समाप्त कर दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय वायसराय पूछा जाए तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा सही उत्तर। वित्त आयोग की गलती हो गया है। वित्त आयोग की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? इस संविधान के 280 में की गई है। चंद्र ग्रहण की घटना हमेशा किस दिन को होती है? तो हमेशा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। शारदा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है शारदा परियोजना, और यह गोमती नदी पे अवस्थित है। लखनऊ शहर की बात करें तो ये गोमती नदी के तट पे ही स्थित है। लार का पीएच मान 6.8 होता है, 6.8, अर्थात ये हल्का अम्लीय ही होता है। और लार की बात करें तो मनुष्य के जो शरीर में प्रत्येक दिन करीब 1.5 लीटर लार का निर्माण होता है, और लार जो है भोजन को पचाने में काफ़ी सहायक होता है। साथ ही साथ ये हमारे जो मुंह और गला को सूखने नहीं देता है। एक्स किरण की खोज किसने की थी? एक्स किरण की खोज रॉन्टसन ने की थी। वहीं अगर पूछे गामा किरण की खोज, हेनरी बैकरल ने गामा किरण की खोज की थी। भारत में नगर निगम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? यह अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू करवाया गया था, मद्रास में हुई थी 1687 ईस्वी में। भारत का पहला नैनो सैटेलाइट, इसका नाम क्या था? इसका नाम था जुगनू। ऊंची मीनारों की ऊंचाई को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वो यंत्र है सेक्सटेंट मीटर। सेक्सटेंट मीटर से हम ऊंची मीनार की ऊंचाइयों को मापते हैं। फ्लैश बल्ब बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है फ्लैश बल्ब बनाने में। मैरीना बीच कहाँ स्थित है? यह चेन्नई में स्थित है मैरीना बीच। भेल की स्थापना कब हुई थी? भेल, जिसका कि फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भेल की स्थापना 1964 में हुई थी। भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते थे? तो इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, और यह 33वां ओलंपिक था, और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो कि 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, इसमें से कि 1 सिल्वर था, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल थे।
भारत में रेडियो का प्रसारण और उसमें भारत का जो रैंकिंग पूछा जाएगा, 71वां रैंक था भारत का इस पदक तालिका में। भारत में रेडियो का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ था? ये 1917 में प्रारंभ हुआ था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम प्रयोग करते हैं किसका? तो मंदक यानी कूलेंट के रूप में पूछा जा रहा है। इसमें प्रयोग करते हैं हम भारी जल या ग्रेफाइट का। तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। आगे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? तो यह मानसरोवर से है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? वो है बृहस्पति ग्रह। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? यह सेल्यूलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में जो भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। गलत यहाँ हो गया है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है? वह सेल्यूलोज की बनी होती है। जबकि जंतु कोशिका में जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। एकांकागुआ ज्वालामुखी यह कहाँ स्थित है? यह अर्जेंटीना में स्थित है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों के अध्ययन के जो विज्ञान है उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। ओजोन परत का विस्तार किस मंडल में है? तो यह समताप मंडल में है। जो पृथ्वी के ऊपर की तरफ बात करेंगे तो सबसे ऊपर है क्षोभ मंडल, जिसमें कि मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, तेज़ आंधी तूफान बारिश, ये सब क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही होती हैं। उसके ऊपर में है समताप मंडल और इन दोनों के बीच में पतली सी एक लेयर है जिसे कि हम ओजोन परत कहते हैं। और ओजोन परत का मुख्य कार्य है जो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रे है उसको ये रोकती है, जो मनुष्य के लिए या अन्य जीव जंतु के लिए भी काफ़ी हानिकारक साबित होगा। और ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वह रेफ्रिजरेटर से निकलने वाला जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इससे ओजोन परत में क्षय हो रहा है। सबसे अधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल शासक के समय में था? तो औरंगजेब के समय सबसे अधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। सर्वप्रथम किस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो बिहार में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अर्थात लीगली उनको अधिकार दिया गया। वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जानते थे? तो विपाशा के नाम से हम व्यास नदी को जानते थे। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? यह कहलाती है आइसोहाइट। और समान ऊंचाई वाले जो स्थानों को मिलाने वाली रेखा वो कहलाती है आइसोहाइप, HYPE। जबकि जो समान वर्षा वाले स्थान है वो आइसोहाइट है। तो आप इसे कंफ्यूज मत होंगे कि हाइट है तो यहाँ हाइट होगा, नहीं, समान ऊंचाई वाला होगा आइसोहाइप, जबकि समान वर्षा वाले स्थानों को हम आइसोहाइट कहते हैं। समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम आइसोबार के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 54 में की गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा। लाल और नीला के मिश्रण में कौन सा रंग बनता है? अर्थात लाल और नीला को यदि मिक्स किया जाए तो बनेगा मैजेंटा कलर। RBG ये तीन हमारे जो है प्राथमिक रंग हैं और इसी में हम लाल को और नीला को मिला देंगे तो बनेगा रंग मैजेंटा। उसी प्रकार बात करें तो हरा और नीला को मिला दें तो बनेगा पीकॉक ब्लू। अर्थात ग्रीन और ब्लू को ग्रीन और ब्लू को मिला देंगे तो पीकॉक ब्लू बनेगा। जबकि हरा और लाल को मिला देंगे R और G को तो वो बनेगा पीला रंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में लागू हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के
प्रथम वायसराय थे और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे। इन्हीं के शासनकाल के समय 1800 का एक एक्ट है जिसके आधार पे जो भारत के गवर्नर जनरल के जगह पे भारत का वायसराय नामक पद को सृजित किया गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है मुंडकोपनिषद से। आगे है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 ईस्वी में अपना कारखाना खोला था। और डच भारत कब आए थे? ये 1602 ईस्वी में भारत आए थे। भारत आने वाले पहले विदेशी जो व्यापारी की टोली थी वो पुर्तगाल की थी, उसके बाद अंग्रेज की, उसके पश्चात डच की, फिर डेनिश की, उसके बाद फ्रांस की। ये क्रम था उसके आने की, विदेशियों के व्यापार के हेतु ये सब आए थे। तो उससे पहले पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेनिश और उसके बाद फ्रांस और लास्ट में स्वीडिश आए थे। तिलहन उत्पादन में अग्रणी जिला बिहार का दरभंगा जिला है। ऋग्वेद में गंगा की उल्लेख कितनी बार की गई है? उसमें गंगा का उल्लेख मात्र एक बार, गंगा का उल्लेख मात्र एक बार किया गया है, जबकि जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। गंगा का उल्लेख एक बार और जमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, हो सके आगे पूछ सके। गंगा का निर्माण का उल्लेख जो है बस एक बार किया गया है। जंग लगने से धातु के भार में क्या कमी होती है? उसके भार में बढ़ोतरी हो जाती है, अर्थात जंग लगने से उसके भार में वृद्धि होती है। इसमें है कि थावे तीर्थ स्थल के बारे में पूछा गया था कि थावे तीर्थ स्थल बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह गोपालगंज में स्थित है। थावे तीर्थ स्थल जो कि माँ दुर्गा के एक अवतार के रूप में वहाँ स्थापित मंदिर है और काफ़ी यह ऐतिहासिक जगह है। सोडियम में न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पूछा गया था। सोडियम जानते हैं कि परमाणु संख्या इसका 11 होता है, जबकि परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो हम परमाणु द्रव्यमान में से संख्या को घटाएंगे, अर्थात परमाणु संख्या को, जो शेष बचता है वही न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्योंकि किसी भी जो परमाणु होते हैं तत्व में, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों समान होते हैं। अर्थात इसमें 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी होंगे। और इन दोनों में से किसी को यदि हम द्रव्यमान संख्या से माइनस करते हैं तो जो संख्या बचती है वो न्यूट्रॉन की संख्या होती है। तो 12 न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी सोडियम, जिसका कि संकेत होता है Na। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? तो यह सरोद वादन के प्रसिद्ध वादक थे अमजद अली खान। मुगल मेवाड़ की संधि पूछा गया था कि कब हुई थी? तो 1615 ईस्वी में हुई थी। और इस मेवाड़ के युद्ध में जो जहांगीर, जो कि मुगल सम्राट थे उस समय, और मेवाड़ की तरफ से महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसके पश्चात संधि हुई थी। तो यह मुगल मेवाड़ की संधि 1615 में हुई थी जहांगीर और अमर सिंह के बीच। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जिसे हम NaCl कहते हैं, वो साधारण जो खाने वाला नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है। आ गया कि पीली क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो जो तिलहन फसल होती है उससे संबंधित है पीली क्रांति। हरित क्रांति तो जो अनाज उत्पादन से होती है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध पूछे तो कपास उत्पादन से होता है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें ही चर्चा की गई थी 16 महाजनपद की। उसमें एक महाजनपद सूरसेन भी था जिसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। तो मथुरा महाजनपद जो है सूरसेन जो महाजनपद थी उसकी राजधानी थी। बिहार में लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर के जेल में हुआ था लोटा विद्रोह। और ये लोटा विद्रोह का मुख्य कारण था कि जो वहाँ कैदी थे उनके लोटा में
परिवर्तन किया गया था, अर्थात पहले जो वहाँ उन लोगों के पास शायद पीतल का लोटा था, उसके बदले में जो एल्युमिनियम का लोटा दिया जाने लगा, जिसका उन्होंने विरोध किया था कि हमको वापस पीतल का लोटा ही दिया जाए, कैदी लोग। तो वहीं से ये विद्रोह फेमस हुआ था, लोटा विद्रोह। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, और वहीं पे सबसे पहले जानकारी मिलती है कि भारत में सती प्रथा थी। नारियल का खाने योग्य भाग ये भ्रूणपोष कहलाता है। आगे कि विश्व का सबसे छोटा फूल ये होती है गोल्फिया नामक फूल, विश्व की सबसे छोटा फूल की संज्ञा इसको दी गई है। सबसे बड़े फूल की बात करें तो रेफ्लेसिया नामक फूल सबसे बड़ी फूल होती है। वेम्बनाथ झील पूछा गया था, यह केरल में स्थित है वेम्बनाथ झील। आगे पूछा गया था कि सिक्किम किस संशोधन के तहत बना था, अर्थात किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम का गठन किया गया था। तो 36वां संवैधानिक संशोधन जो कि 1905 हुआ था, उसमें सिक्किम का गठन किया गया था। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेरिब्रम, जिसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। और प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इनमें से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें है कि गंगा और कोसी दी गई थी, और शायद एक और कोई नदी था, और उसमें क्यूल नदी जो है वो दिया गया था। तो क्यूल दक्षिण बिहार की नदी है। पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है पाक जल संधि। आगे कि आकाश का सबसे चमकीला तारा यह सीरियस नामक तारा है, जिसे हम साइरस भी कहते हैं। साइरस कोशिका विभाजन में सहायक होता है। सेंट्रोसोम यह कोशिका विभाजन में, सेल डिवीजन में सहायक होता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी, और फल का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। आगे है कि गल्फ स्ट्रीम किस महासागर की जलधारा है? यह अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और यह एक गर्म जलधारा है। जबलपुर पूछा गया था कि जबलपुर जो शहर है किस नदी के तट पे है? यह नर्मदा नदी के तट पे है। जबलपुर किस राज्य का शहर है? ये मध्य प्रदेश का शहर है। आगे है कि लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। बिहार में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है? तो यह कैमूर में है, और वहाँ के कुल क्षेत्रफल का 1/3 करीब 31% जो स्थल है वह वन से आच्छादित है। 1051 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है वह वन से आच्छादित है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 3 दिसंबर को। हेमेटाइट किसका अयस्क है? यह लोहे का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट दोनों लोहे का ही अयस्क है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत के संविधान के अनुसूची 7 में जो विभिन्न विषयों की चर्चा की गई है, जिसमें बताया गया है कि 3 प्रकार की सूची होंगी विभिन्न सूचियों में, जिसमें राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाएंगे, केंद्र सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाएंगे, जबकि समवर्ती सूची पे दिया गया है कि दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, अर्थात कुछ पे राज्य सरकार और कुछ पे केंद्र सरकार, दोनों का उसमें मेलजोल रहेगा। परंतु इनके अलावा एक और सूची की चर्चा की गई है जो है अवशिष्ट सूची, और इस पर कानून बनाने की अधिकार जो है केंद्र को दिया गया है। और इसमें वैसे विषय शामिल होते हैं जो उन 3 सूचियों में शामिल नहीं हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। BSNL इसका शब्द विस्तार पूछा गया था कि BSNL का शब्द विस्तार क्या होता है। BSNL का यह है भारत संचार निगम लिमिटेड, और BSNL का स्थापना 15 सितंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। 15 सितंबर 2000 ईस्वी में BSNL का स्थापना हुआ था। बिहार का क्षेत्रफल भी पूछे गए थे जो कि 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें बिहार की
तो भारत में क्षेत्रफल के मामले में यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। बिहार से बड़े 11 राज्य हैं जो कि क्षेत्रफल में बिहार से बड़े हैं। जबकि जनसंख्या की बात करें तो बिहार जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। और बात करें जनसंख्या घनत्व में तो बिहार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है पूरे भारत का। तो ये प्रश्न आगे देखते हैं। और ये